हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्टडी विद शरद 2.1 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट नंबर 1। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और पूरी फिनिश भी करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। तो हिस्ट्री और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे बेसिकली 5 फेस में डिवाइड किया गया है। कितने फेस में? 5 फेस में। पहला फेस है एनिसेंट हिस्ट्री, मीन्स प्राचीन भारत। दूसरा फेस है मिडाइवल हिस्ट्री, मीन्स मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा पेश है मॉडर्न हिस्ट्री, मीन्स आधुनिक भारत, ठीक है। फोर्थ पेश है आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग वगैरह, डांस वगैरह आ जाती है इसमें, आर्ट एंड कल्चर। और फिफ्थ फेस है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इतिहास को 5 फेस में डिवाइड किया गया है: एनिसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अच्छा, जो मध्यकालीन भारत है ये आपका सल्तनत काल से स्टार्ट होता है। कब से? सल्तनत काल। सल्तनत काल से लेके 1857 तक का जो इतिहास है, यानी कि सल्तनत काल मतलब 1206 से लेके 1857 तक का जो इतिहास है, यानी कि 1206 से लेके जो 1857 तक का इतिहास है वो मिडाइवल हिस्ट्री है, ठीक है। तो पहला फेस अभी हमने बताया एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत है। दूसरा है आपका मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री। थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। इसे पहले पढ़ना है अपन, ठीक। तो जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल मध्यकालीन भारत है जी, ये आपका कब से लेके कब तक है? 1206 से लेके 1857 तक का, ठीक। 1206 से पहले का जो इतिहास है वो है एनिसेंट हिस्ट्री, ये इसमें आ जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा 1857 से लेके 1947 तक का इतिहास, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक भारत। तो स्टार्ट करते हैं एनिसेंट हिस्ट्री से। एनिसेंट हिस्ट्री क्या होती है? तो एनिसेंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन भारत। एनिसेंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले एनिसेंट हिस्ट्री में जो लोग हर एक किताब में जो शुरुआत है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अपन इससे पहले पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल, महापाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसके पहले भी है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक के बीच में है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बीसी होता क्या है, बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है, बीसी एंड एडी में क्या डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस। ठीक, तो बीसी क्या है, एडी क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो बीसी और एडी के बारे में सीखें। तो बीसी क्या है, बीसी मीन्स जैसे कि कहीं पर लिखा 1350 बीसी से लेकर 1750 बीसी, इसका क्या मतलब। और लिखा 600 एडी, तो इसका क्या मतलब है। तो बीसी का मतलब होता है कि जैसे कि ये एक लाइन है और यहाँ पर मान लो ईसा मसीह का इस पॉइंट पर ईसा मसीह का क्या है जन्मदिन, ईसा मसीह का क्या है, मतलब कि ईसा मसीह का बर्थडे है इधर, ईसा मसीह का इस पॉइंट पर क्या है, बर्थडे। अभी चल रहा है मान लो 2021, ठीक। ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद होगा 1 2 जितनी भी साल होंगी। अब ईसा मसीह का जन्मदिन मान लो इधर होगा, वहाँ से आपने काउंट किया 1 साल 2 साल 3 साल का 2021, यानी कि इस समय क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद क्या होता है, एडी। ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद क्या होता है, एडी। देखा 600 एडी, 600 एडी का मतलब क्या है कि ईसा मसीह का जब जन्मदिन हुआ है उससे 600 साल बाद, ठीक। और इधर भी लिखा है ये 1 2 3 4, इधर लिखा है पहले आएगा 1750, फिर आएगा 2350 बीसी। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले होता है बीसी। अब जैसे 2350 बीसी लिखा, तो ईसा मसीह के जन्मदिन के 2350 साल पहले 1750, ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले 1750 साल बाद। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद होता है एडी और ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले होता है बीसी। अगर आपसे पूछा जाए अब तक का कितना टाइम हो गया, तो 2350 तो यहाँ तक हो गया भाई। 2350 बीसी का मतलब क्या है, 2350 तो आप ईसा मसीह के जन्मदिन तक हो गया, और ईसा मसीह के जन्मदिन तक कितना हो गया, 2021। तो आप देखोगे कि 4371 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। बात समझ में। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले होता है बीसी, कि इतने समय पहले 2350 बीसी का मतलब है कि 2350 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले की बात कर रहे हैं। 1750 बीसी यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 1750 साल पहले की बात कर रहे हैं। एडी का मतलब 600 एडी, मतलब ईसा मसीह का जन्मदिन जब हुआ उससे 600 साल बाद की बात कर रहे हैं, 600 एडी हो गया। तो आई होप आपको बीसी और एडी हमने समझा दिया होगा, क्या बीसी होता है क्या एडी होता, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्राचीन भारत पर। किस पर चलते हैं, प्राचीन भारत पर, एनिसेंट हिस्ट्री पर। एनिसेंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत को भी हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल फेस। मीन्स प्रागैतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। सेकंड फेज है आपका प्रोटो हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल फेज। प्रोटो हिस्टोरिकल फेज मीन्स आगैतिहासिक काल, आगैतिहास और आगैतिहासिक काल। तीसरा है हिस्टोरिकल एज,
हिस्टोरिकल एज मीन्स ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। देखो इसमें क्या है, प्री हिस्ट्री में क्या है, आपके रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई आपको लिखित दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे बृहत स्नानागार मिल गया और कुछ भी मिले, तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन रिटन एविडेंस कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर क्या, प्रोटो हिस्ट्री, रिटन एविडेंस तो अवेलेबल है लेकिन इन्हें पढ़े नहीं जा सकते, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी अवेलेबल है, इन्हें पढ़े नहीं जा सकते। प्रोटो हिस्ट्री अभी सब बताएंगे। हिस्टोरिकल एज में क्या है, रिटन एविडेंस भी है जिसे पढ़े भी जा सकते हैं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मीन्स जो साक्ष्य मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं और पढ़े भी जा सकते हैं और साक्ष्य मिले, जैसे कि प्रयाग प्रस्तुति है, समुद्रगुप्त के साक्ष्य मिले, लिखा भी है और साक्ष्य भी मिले हैं, तो ये दोनों ही हैं। तो प्री हिस्ट्री में क्या है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी, और प्रोटो हिस्ट्री में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, रिटन एविडेंस भी मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल भी साक्ष्य हैं, लेकिन रिटन एविडेंस को हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए किसके साक्ष्य के आधार पर बता सकते हैं, जैसे कि बृहत स्नानागार मिला, विशाल स्नानागार मिला, ठीक है, अन्नागार मिला, मूर्तियाँ मिली, तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में हम प्रोटो हिस्ट्री को बता सकते हैं। हिस्टोरिकल एज में सब कुछ मिला है, रिटन एविडेंस भी है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिकल फेज, प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखो यहाँ पर तो पहली हेडिंग डाल लो प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिकल फेज। प्री हिस्टोरिकल फेज प्राग इतिहास, प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको अब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख BC से लेके 5 लाख BC से लेके 8000 BC तक। जो प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिकल फेस है, इसका जो टाइम पीरियड है, क्या है टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड माना इतने समय तक रही है, कब तक, 5 लाख BC से लेके 8000 BC तक ये सभ्यता रही थी। प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिकल फेस, प्राग इतिहास एंड प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, यानी कि न्यूलिथिक एज का मतलब है नवपाषाण काल। न्यूलिथिक एज ये होगा मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज ये हो गया पैलोलिथिक एज, पैलोलिथिक, पैलोलिथिक, पैलोलिथिक एज। ठीक है, पुरापाषाण का पैलोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने। अब जो पुरापाषाण काल है, इसकी जो सभ्यता थी वो थी 5 लाख BC से लेके कहाँ तक थी ये, 10,000 BC तक, 10 के BC मीन 10,000 BC तक। किसकी, पुरापाषाण, पैलोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज की जो सभ्यता थी वो थी 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक, और ये थी अराउंड 8,000 BC।
नवपाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल कहाँ तक है आपका? 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल है 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। नवपाषाण काल है 8,000 BC से लेके 8,000 BC पे ही है, 8,000 BC के अराउंड। ठीक, ये हो। अब हेडिंग डालो पुरापाषाण काल, पैलोलिथिक एज। तो पुरापाषाण काल, अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या है? अभी हमने बताया 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड किया गया है। लोअर पैथोलिथिक एज मीन्स निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और अपर पुरापाषाण काल। ठीक, ये हो गया लोअर पैथोलिथिक एज मीन्स निम्न पुरापाषाण काल। मिडिल मध्य पुरापाषाण काल, और उत्तर पुरापाषाण काल या अपर पुरापाषाण काल? उत्तर पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC से लेकर है 50,000 BC तक। किसका? ये निम्न पुरापाषाण काल का। इसका टाइम पीरियड, मध्य पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है, ये है 50,000 BC से लेकर 40,000 BC तक। और इसका उत्तर पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है वो है 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। ठीक है, तो ये पुरापाषाण काल है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल इसे सही से एक्सप्लेन कर देंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। पुरापाषाण काल पढ़ेंगे, फिर मध्य पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण काल के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, फिर सल्तनत काल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी हिस्ट्री की। हिस्ट्री हम ऐसे पढ़ाने वाले, लेकिन अभी हमने जो भी आपको पढ़ाया है इससे क्वेश्चन आते हैं, इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है। इसमें सिर्फ क्या है, इस पूरे काल में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातत्व साक्षी उपलब्ध हैं। पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल सब कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ पुरातत्व साक्षी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही उपलब्ध है और कुछ उपलब्ध नहीं है। रिटन एविडेंस नहीं है, यहाँ पर रिटन एविडेंस उपलब्ध नहीं है। तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।